नमस्कार दोस्तों। हाथियों के जंगल से निकला यूरेनियम की खदान, जहां प्रकृति की गोद में छिपा था यूरेनियम। 1967 में भारत की पहले यूरेनियम माइंस बनी, पर रेडिएशन ने हजारों आदिवासी की जिंदगी छीन ली। जादूगोड़ा के हर तीसरे व्यक्ति जो कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन, फेफड़े और मौत का साया बन गया। क्या यही है जादूगोड़ा का इतिहास? 1950 के दशक में जब भारत ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, तब जादूगोड़ा ने एक नई रोशनी दी यूरेनियम से। झारखंड की पहाड़ियों के बीच बसा जादूगोड़ा सिर्फ एक गांव नहीं, भारत की परमाणु यात्रा का पहला कदम भी है। जादूगोड़ा का इतिहास हमें बताता है कि एक छोटा सा गांव भी पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। तो आइए जानते हैं जादूगोड़ा का इतिहास क्या है। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिला में स्थित एक छोटा सा शहर है, जो भारत के परमाणु केंद्र भी रहा है। इसके पुराना इतिहास और नाम के बारे में बात करें तो इसका स्थानीय नाम आदिवासी भाषा से आया, जिसका अर्थ है हाथियों का इलाका। पहले यहाँ घने जंगल थे और एशियाई हाथी घूमते थे। यहाँ संथाल, गोंड, मुंडा और हिल खरिया जैसे आदिवासी समुदाय सदियों से रहते आए हैं। यहाँ रनकन्नी मंदिर प्रसिद्ध है, जो मां काली के रूप मानी जाती है। खनन के इतिहास की बात करें तो भारत का पहला यूरेनियम केंद्र भी बना। 1951 में भारत ने यूरेनियम की खोज शुरू की। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में जादूगोड़ा में पहली भंडार मिली। 1967 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहली यूरेनियम खदान की भी शुरू की। यह भारत की पहले यूरेनियम व्यावसायिक यूरेनियम खदान बनी। इसके बाद भाटिन 1987, नर पहाड़ 1995 और तुरमडी 2003 जैसे खदानें भी बने। यूसीसीएल ने मिलिंग प्लांट जैसे बनाया, जहां ओरे केक से येलो केक कंसंट्रेट बनता है। इसके महत्व की बात करें तो यह भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का 25% कच्चा माल और परमाणु हथियार का भी मुख्य स्रोत है। जादूगोड़ा मुख्य रूप से यूरेनियम खदान के लिए जाना जाता है। भारत को यूरेनियम की खोज क्यों करनी पड़ी? 1950 के दशक से यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए होने लगा। आज दुनिया की 10% बिजली यूरेनियम से आती है। 1950 के दशक में जब भारत ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, तब जादूगोड़ा ने एक नई रोशनी दी यूरेनियम की खदान से। भारत में यूरेनियम की खोज 1951 में जादूगोड़ा झारखंड में हुई। यूसीसीएल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका खनन करती है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिविटी है, जिसमें U-38 और U-35 इसकी आइसोटोप। इसका 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से उतनी ही ऊर्जा निकलती है जितनी 2700 टन कोयले से निकलती है। भारत ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए स्वदेशी ईंधन की जरूरतों के लिए यूरेनियम की तलाश शुरू की। 1948 में एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की स्थापना की, जो परमाणु खनिजों खास करके यूरेनियम की खोज का काम करता है। भारत में यूरेनियम की खोज कब शुरू हुई? 1947 स्वतंत्रता से पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूरेनियम यूनिट बनी। 1967 जादूगोड़ा माइंस शुरू हुई, भारत की पहली माइन। झारखंड मुख्य भंडार है। जादूगोड़ा आंध्र प्रदेश, तुमरपल्ली विश्व का सबसे बड़ा है। राजस्थान, कर्नाटक। आइए जानते हैं यूरेनियम की खोज और इसकी इतिहास के बारे में। यूरेनियम की खोज 1789 में जर्मन शास्त्रज्ञ मार्टिन हेनरी कैलिफ्रोथ ने की थी। उन्होंने यह तत्व पिंच ब्लेड नामक खनिज से अलग किया, जो बोहेमिया ज्वाचिमस्थल की खदानों से प्राप्त हुआ था। कैलिफ्रोथ ने इसे यूरेनस ग्रह के नाम रख दिया, यूरेनियम। 1789 से 1896 कैलिफ्रोथ ने सोचा उन्हें शुद्ध धातु अलग कर ली, लेकिन वास्तव में ये यूरेनियम ऑक्साइड था। 1841 में फ्रांसीसी रसायन शास्त्र यूजीन मेल्चियोर पेलिगोट ने पहली बार शुद्ध यूरेनियम धातु को अलग किया। शुरुआत में यूरेनियम का इस्तेमाल मुख्य रूप से रंग बनाना, पीला और हरा रंग ग्लास, सिरमेक में और फोटोग्राफी में होता था। रेडियोएक्टिविटी की खोज 1896 में हेनरी बैकरेवल ने पिंच ब्लेड से यूरेनियम की रेडियोएक्टिविटी की खोज की। यह विज्ञान की एक नई क्रांति भी थी। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियो और पोलोनियम अलग किए, जिसके लिए मैरी क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार भी मिले, 1903 और 1911 में। 1938 में ओटो हन और फ्रिट्ज स्टरमैन ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की। यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन पड़ने से परमाणु टूटता है और ऊर्जा निकलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1942 से 1945
अमेरिका ने यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जो हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से ही बना था। मुख्य उत्पादक देश कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, भारत में जदुगुड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खदान है। जदुगुड़ा की मुख्य समस्या यूरेनियम खनन और इससे जुड़ी रेडिएशन प्रदूषण है, जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ खनन 1967 से चल रहे हैं और भारत के परमाणु ऊर्जा की जरूरतों के लिए ईंधन प्राप्त करता है, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट बन गया है। सालों से यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर, जन्मजात विकार्तीय जैसे सांस से संबंधित बंझापन और अन्य स्वास्थ्य समस्या भी बढ़ रही है। जहाँ कुछ अध्ययन स्वास्थ्य जोखिम को हाईलाइट करते हैं, जबकि इसका आधिकारिक स्रोत इसका खंडन करते हैं। यूसीसीएल से सवाल यह है, 1967 से यह खदान यूरेनियम शुरू हुई, इसके कुछ सालों बाद में ही एक बड़ा स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट बन गया। सालों से यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन साथ संबंधित बीमारी, बंझापन और अन्य स्वास्थ्य भी समस्या बढ़ रही है। यूरेनियम खनन और रेडियोधर्मी कचरा खनन की प्रक्रिया जदुगुड़ा में यूसीसीएल द्वारा 3 मुख्य खदानों में होती है। जदुगुड़ा, भाटिन और नर पहाड़ पर संचालित है, जहां कम ग्रेड का यूरेनियम निकाला जाता है। खनन के दौरान यूरेनियम अक्सर को प्रोसेस किया जाता है, जिससे रेडियोधर्मी कचरा टैलिंग्स निकलता है या कचरा खुले टैलिंग्स पॉन्ड में डाला जाता है, जो गांवों के करीब है। इन पॉन्ड्स के रेडियोधर्मी पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी में फैल जाती हैं। यहाँ के पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। टैलिंग पॉन्ड से धूलें तूफान में उड़कर गांव में पहुंचते, जो सांसे के जरिए शरीर में जाती हैं। बारिश में यह पानी में घुलकर ग्राउंड वाटर को दूषित करती है, जो फिर फूड चेन, खेती, मवेशी, मछली में शामिल हो जाती है। जैसे नदी जैसे सुवर्ण रेखा भी दूषित हो रही है, जिससे आसपास के 50,000 लोग से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ज्यादातर आदिवासी लोग, संथाल, मुंडा हो, उन क्षेत्रों में रहते हैं। आज भी सबसे बड़े सवाल ये है कि जदुगुड़ा में लोग लगातार बीमार क्यों पड़ रहे हैं। जदुगुड़ा के हर तीसरे व्यक्ति जो कैंसर, म्यूटेशन जैसे फेफड़ा जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग रेडिएशन एक्सपोजर के शिकार हो रहे हैं। रेडिएशन से डीएनए डैमेज होता है, जो कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन और अन्य बीमारी भी पैदा करती है। एक 2007 के स्वास्थ्य सर्वे इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट द्वारा में 9,500 गारों के खनन के करीब गांवों की तुलना 8,490 लोग 30-35 किलोमीटर दूर कंट्रोल में यह जांच की गई है, जिसमें पाया गया है कि खनन क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्या ज्यादा है। यहाँ के सबसे मुख्य समस्या के बारे में बात करें तो कैंसर जैसे ट्यूमर। एक अध्ययन में 73% लोग ने ट्यूमर, 10% लोग ने त्वचा कैंसर और इस समय कैंसर का रिपोर्ट किया। लोग बताते हैं कि कमजोर, उल्टी, रेवेज और वजन घटने जैसे लक्षण भी देखते हैं। किडनी, लेवर समस्या, त्वचा जलन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। यहाँ के लोग 60% लोग 62 साल से पहले ही मर जाते हैं। एक्सपोजर के रास्ते हवा से, धूल, पानी से, ग्राउंड वाटर, भोजन से, फसलें मसले और खदान में मजदूरों के कपड़े से धोने में फैलता है। ज्यादातर गरीब आदिवासी है, स्वास्थ्य सुविधा कम है, महंगे इलाज है और यूसीसीएल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दावा करते हैं कि रिस्क कम है क्योंकि लो आइसेक, लो ग्रेड है। इसके उपाय मीडिया रिपोर्ट गलत बताते हैं और कहते हैं कि कोई रेडिएशन हार्ड नहीं, हालांकि स्थानीय रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट स्टडीज भी इसका उल्टा ही दिखाते हैं। 2002 में क्योटो यूनिवर्सिटी जापान ने जदुगुड़ा में विकिरण प्रदूषण के बारे में कई शोध किए, जिनमें से एक शुरुआती और सबसे उल्लेखनीय शोध 2002 और 2004 के आसपास में हुआ था। 2002 में क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च रिएक्टर इंस्टीट्यूट के हिरोकी कोएडे ने जदुगुड़ा के खदान में उच्च रेडियोधर्मिकता का पता लगाया। 2004 में इसी शोध को प्रकाशित किया गया, जिसमें पुष्टि की गई है कि गांवों में एयर गमा खुराक 1 मिलीसीवर्ट प्रति वर्ष से अधिक है और टैलिंग तालाब के आसपास 10 मिलीसीवर्ट से पहुंच गई है। क्योटो यूनिवर्सिटी टैलिंग पॉन्ड के आसपास 10 से 100 गुना ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। लेकिन आज भी जदुगुड़ा में विवाद बना हुआ है और हजारों आदिवासी विस्थापन हुए।
आदिवासी की जमीन, खेत और चावल की फसलें टेलीफोन्स के लिए गई है और हजारों आदिवासी बेघर हुए हैं और स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं वहाँ के आदिवासी। धन्यवाद।